एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेरी वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं लोकस एंड स्ट्रेट लाइन की। देखते हैं कि ये क्या होता है। ओके। सो इस फिगर को देखिए। राइट, कंसिडर ये मैंने एक सेगमेंट ड्रॉ किया है। ए बी मैंने क्या किया, एक सेगमेंट ड्रॉ किया है। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे सारे पॉइंट्स को क्या करना है, उन सारे पॉइंट्स जो ए और बी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे हैं, मुझे उनका एक सेट बनाना है। ओके। पहले कंसिडर कीजिए पॉइंट पी। ये पॉइंट पी है। ये इस सेगमेंट पॉइंट ए और पॉइंट बी से दोनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। सिमिलरली पॉइंट क्यू जिसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये पॉइंट क्यू भी क्या है, ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है। सिमिलरली पॉइंट आर को देखिए, पॉइंट आर भी क्या है, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। सेम गोज फॉर पॉइंट एस एंड पॉइंट टी। राइट, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे है। राइट, अब हम क्या देख रहे हैं, ये इन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके पी क्यू आर एस टी जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक लाइन बना रहा है। ये लाइन जो है, ये लाइन क्या कर रहा है, जो सेगमेंट हमारा ए बी था उसको क्या कर रहा है, उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, क्या कर रहा है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली इस एंगल को देखिए, ओ ए बी, ये एंगल था। राइट, अगर मैं कहूँ कि मुझे क्या करना है, उन सारे पॉइंट्स को जो ओ ए और ओ बी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, उनका एक सेट बनाता हूँ, तो सारे पॉइंट क्या करेंगे, वो इस लाइन के ऊपर, इस रे के ऊपर फॉल करेंगे। राइट, जैसे ये पॉइंट कर रहे हैं, ये पॉइंट क्या है, ये इससे पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्वी डिस्टेंस है। सिमिलरली मैं अगर यहाँ कोई पॉइंट कंसिडर करूँ, वो भी क्या होगा, ओ ए और ओ बी से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। ओके। सारे पॉइंट्स जो ए और ओ बी से क्या हो रहे हैं, इक्वी डिस्टेंस पे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं, वो रे ओ पी के ऊपर क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। राइट, एंड ये अगर ये क्या है, ये एंगल है। हम क्या देख रहे हैं कि रे जो ओपी है, ये क्या कर रहा है, इस एंगल को इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है। राइट, जितने भी पॉइंट्स अपना जो इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर फॉल कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ओ ए और ओ बी से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। अब इस सर्कल को देखो, अगर मैं ये पॉइंट ओ क्या है, पॉइंट ओ ओरिजिन। राइट, अगर मैं कहता हूँ कि जितने भी पॉइंट्स हैं, राइट, जितने भी पॉइंट्स हैं जो इस पॉइंट ओ, जिसको मैं ओरिजिन कह रहा हूँ, उससे 4 यूनिट की डिस्टेंस पे है, और उनका मैं अगर एक सेट बनाऊँ, जैसे कि पॉइंट पी क्या है, इससे 4 यूनिट की डिस्टेंस पे है। अगर यहाँ मैंने कोई पॉइंट ले लिया, वो भी इससे क्या होगा, 4 यूनिट की डिस्टेंस पे है। यहाँ मैंने कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ भी कोई पॉइंट ले लिया, तो क्या कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, ओ से क्या है, 4 यूनिट की डिस्टेंस पे है। इन सारे पॉइंट का अगर मैं सेट बनाता हूँ, तो वो क्या बन जा रहा है, सर्कल बन जा रहा है। राइट, यहाँ हमने क्या देखा कि कोई भी सेट है, सेट ऑफ पॉइंट्स क्या कर रहा है, अगर कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स थे पी क्यू आर एस थी, ये क्या कर, इन्होंने क्या क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। राइट, एंड ये क्या ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे कि सारे पॉइंट्स ए और बी से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। सेम यहाँ पे जो पॉइंट्स के सेट बने रे ओपी के ऊपर, इन्होंने क्या ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई की कि सारे पॉइंट्स जो क्या है, ओ ए और ओ बी से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। यहाँ जो सारे हमारे जो पॉइंट्स मिलके सर्कल बने, उन्होंने क्या ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई की कि वो पॉइंट वो दो जो ओरिजिन था, उससे वो 4 यूनिट की डिस्टेंस पे है। सारे पॉइंट्स पे कोई भी पॉइंट अब ले लो, वो ओरिजिन से क्या है, 4 यूनिट की डिस्टेंस पे है। राइट, अगर ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर या एक या एक से ज्यादा ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। राइट, सेट ऑफ पॉइंट्स जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। ओके। डेफिनेशन क्या कहता है लोकस का, अ सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन विच सेटिस्फाई सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। आपने देखा ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे वो, उसे हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। राइट, एल क्या होगा, एल इज अ सेट ऑफ पी सच दैट पी इज अ पॉइंट इन अ प्लेन एंड पी सेटिस्फाई गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। ओके, पी क्या कर रिप्रेजेंट कर रहा है, उन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्या कर रहे हैं, जो गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन है जिसे मैंने देख रहे हैं, उसे वो सेटिस्फाई कर रहा है। और उन सारे पॉइंट का सेट क्या कर रहा है, लोकस फॉर्म कर रहा है। ओके। कोई भी लोकस होता है, कोई भी लोकस है, लोकस क्या हो गया, सेट ऑफ पॉइंट्स हो गया, वो किसी ना किसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करते ही हैं। ओके, एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल सारे जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, ये वही एग्जांपल है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। राइट, क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉइंट पी सच दैट पी इज अ पॉइंट ऑन प्लेन वेर कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है, पी ए और पी बी क्या है, इक्वल है, दैट इज पॉइंट ए और बी से क्या है, वो दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। ओके, एंगल बाइसेक्टर में सेम वही हो गया था,
P is a set of points such in the plane such that P is equidistant from OA और AB OB। जो हमारा एंगल बाइसेक्टर बन रहा था वो भी क्या था, उसमें जितने पॉइंट फॉल कर रहे थे वो ओ ए और ओ बी से क्या थे, इक्विडिस्टेंस थे। तो जो एंगल बन गए दो एंगल इंटरनल, ये उसमें जो क्या किया एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को इंटरनल डिवाइड करता है। जो दो नए एंगल बने वो एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, सेम गोज फॉर हमारे सर्कल के लिए, सर्कल में भी वही हुआ था। ओके, द प्लूरल ऑफ लोकस इज लोकाई। अगर एक से ज्यादा अगर लोकस है तो उसका प्लूरल, लोकस का प्लूरल फॉर्म क्या है, लोकाई बोलते हैं उससे। ओके, इक्वेशन ऑफ लोकस, an algebraic relation between coordinates x and y of any point on locus। अगर किसी भी लोकस के ऊपर कोई पॉइंट हमने कंसिडर किया तो उसका जो अलजेब्रिक रिलेशन है उसे, वो उसका जो अलजेब्रिक रिलेशन है वो क्या कर रहा है, वो भी उस गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ लोकस। कंसिडर करो, ये क्या है, एक सर्कल है, सर्कल, ये हमारा सर्कल था। ठीक है, सर्कल, ये क्या है, सर्कल है। ये इस पे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं ये क्या है, सेंटर जो सी है, जो इस सर्कल का सेंटर सी है, उसे क्या है, यूनिट फाइव के डिस्टेंस पे। ओके, तो क्या हो जाएगा ये, अगर मैं इस पर्टिकुलरली इस पॉइंट की बात करूं, कंसिडर करते हैं पी, पॉइंट पी मैंने क्या किया, इस लोकस के ऊपर मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया जिसका कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स वाई था। ओके, सो सीपी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ओके, सीपी डिस्टेंस क्या हो गया, सीपी डिस्टेंस फाइव हो गया। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया तो क्या हो जाएगा, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स और वाई थे। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, थ्री और टू थे, राइट। सो ये क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन गया, ये इक्वेशन मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब क्या हो गया, अभी जो हमारा लोकस था वो सर्कल का लोकस था हमारा, राइट। उस पे पॉइंट पी पॉइंट क्यू, आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी आपने पॉइंट लिया, वो क्या करेगा, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, बिकॉज ये जो जो हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर था उसको ये क्या कर रहा है, अल्जेब्रिक, उसका ये अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है इक्वेशन हमारा। तो उसमें कोई भी आपने पॉइंट कंसिडर किया तो वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एंड वो जीरो हो जाएगा। ओके, सॉल्व करने के बाद जीरो हो जाएगा। अगर एक्स वाई की आपको वैल्यू पता है, थ्री टू जो भी आपने वैल्यू लिया उस लोकस के ऊपर, पर्टिकुलर जो सर्कल सर्कल था हमारा, उसको आपने यहाँ पुट किया तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, मतलब जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया, और वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एल क्या है, सेट ऑफ पॉइंट पी सच दैट ओ पी इज इक्वल टू फोर। हमें क्या करना है, एल फाइंड करना है। एल क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन वेयर विच आर एट डिस्टेंस यूनिट, कितना है, फोर डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। ओके, हम करते हैं पी एक्स वाई, एक पॉइंट हमने कंसिडर कर दिया। ठीक है, सो ओ पी इज इक्वल टू फोर, ओ पी फोर था, राइट। सो ओ पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिन से वो पास हो रहा है, राइट। सो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो जीरो होता है। सो एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया, राइट। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया। सो ये क्या कर रहा है, ये इस लोकस का क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया, अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया। ओके, ये क्या है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है जो किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। नाउ हम क्या करेंगे, ओरिजिन शिफ्ट कर कैसे करते हैं हम वो देखेंगे। कंसिडर करो ओ क्या था, हमारा ओरिजिन था जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, जीरो जीरो रहेंगे, राइट। और ओ वाई क्या था, हमारा वाई एक्सिस था। और ओ एक्स क्या था, हमारा एक्स एक्स एक्सिस था, राइट। अब मैं क्या कह रहा हूँ, हमें ओरिजिन शिफ्ट करना है तो हमने क्या किया, ये, हाँ एक और बात, और पी, एक हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, राइट। ये किस एक्सिस में, ये पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। ठीक है, पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हमने ओरिजिन को शिफ्ट नहीं किया था तो हमने एक पॉइंट कंसिडर किया था पी एक्स वाई, राइट। अब मैंने क्या कहा, हमने क्या करना है, ओरिजिन को शिफ्ट करना है कहाँ से, फ्रॉम जीरो, जीरो से कहाँ शिफ्ट किया, ये मैंने जीरो उसको एच के क्या हो गया, इसका नया कोऑर्डिनेट्स हो गया, राइट। मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ये पूरे ओरिजिन को उठाया, ये पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैंने यहाँ से उठाया, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, इसका पुराना जगह क्या था, पुराना प्लेस ये था, इसका नया प्लेस क्या हो गया, ये हो गया, राइट। सो अब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एच और के हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट पी स्मॉल एक्स वाई था, इसका नया कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू हमारा नया ओरिजिन, क्या नया कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, इतना ध्यान में रखिए। ठीक है, अब करना क्या है हमें, ड्रॉ पी एल परपेंडिकुलर टू ओ एक्स।
पी एल मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर टू ओ एक्स। ओ एक्स क्या था, हमारा पुराना एक्सिस था, पुराना एक्स एक्सिस था, उस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जब मैं इसे परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया तो इसने क्या किया, जो नया हमारा एक्स एक्सिस था उसको इसने क्या किया, इंटरसेक्ट किया। कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, पॉइंट एल डैश पे उसने क्या किया, इंटरसेक्ट किया। सिमिलरली मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी एम, राइट, किस पे, पुराने वाले वाई एक्सिस पे। अब जब मैंने इस पे पुराने वाले वाई एक्सिस पे मैंने पॉइंट पी से क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो उसने क्या किया, नए वाले वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, पॉइंट एम डैश पे उसने क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया। ओके, नाउ लेट ओ डैश वाई डैश मी, हाँ ओके, नाउ अब क्या करना है, ये हमारा नया एक्सिस, नया वाई एक्सिस है, ये हमारा नया एक्स एक्सिस है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो नया वाला हमारा वाई एक्सिस है, मैं वाई एक्सिस है, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, राइट। ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको मैंने इस तरीके से एक्सटेंड किया कि ये इसने क्या किया, जो पुराना वाला हमारा एक्स एक्सिस था उसको इसने पॉइंट एंड पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया, राइट। एंड ये क्या है, ये नए वाले वाई, सॉरी पुराने वाले वाई एक्सिस को क्या है, पैरेलल है। सिमिलरली मैंने क्या किया, नया वाला एक्स एक्सिस को मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया, इस तरीके से एक्सटेंड किया कि उसने क्या किया, पुराने वाले वाई एक्सिस को क्या किया उसने, पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट कर दिया। ओके, एंड ये क्या है, दोनों पैरेलल है, ठीक है। नाउ क्या है, ओवन, ओवन क्या था, ये जो वैल्यू है ओवन, ये क्या हो जाएगा, इसका ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ओ टी क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, राइट। नाउ ये जो हमारा एल पे हमने क्या किया था, इंटरसेक्ट किया था, ये जो पूरा लेंथ है ओ एल, क्या ये ओ एल है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ओ एन प्लस एन एल, राइट। सिमिलरली ये जो पूरा लेंथ है ओ एम, इसे मैं लिख सकता हूँ ओ टी प्लस टी एम, राइट, लिख सकता हूँ इसको, सही बात है। नाउ ये पूरा लेंथ ओवल क्या था, ये लेंथ था एक्स, राइट, ये कितना लेंथ, ये लेंथ क्या था, एक्स था, ठीक है। एंड ओवन जो लेंथ है वो क्या है, एच है, स्मॉल एच है, राइट, ये स्मॉल एच हो गया, प्लस एन एल, एन एल क्या है, कैपिटल एक्स है, राइट, कैपिटल एक्स है। सो स्मॉल एक्स क्या हो गया, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच हो गया। सिमिलरली स्मॉल वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल वाई प्लस के हो गया, वेर एक्स क्या था, एक्स स्मॉल एक्स वाई क्या था, हमने जो पॉइंट पी कंसिडर किया था उसका पुराना कोऑर्डिनेट था, एंड कैपिटल एक्स एक्स वाई क्या है, उसी पॉइंट का नया कोऑर्डिनेट है, राइट। एंड एच के क्या है, हमारा नया ओरिजिन है। ओके, सो इस ये जो इक्वेशन बने इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मूले फॉर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, राइट। लाइन, the locus of a point such that slope of every segment joining any two distinct point on the locus is same। मतलब लाइन क्या है, लाइन बहुत सारे पॉइंट्स का क्या है, लोकस है, राइट। लोकस क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, राइट। अब इसमें मैं अगर कोई भी दो पॉइंट इकट्ठा करके लेके अगर मैं एक लाइन सेगमेंट बनाता हूँ, मान लो मैंने ए बी सी डी ऐसे चार लाइन सेगमेंट बनाए, ठीक है। मैंने पॉइंट्स कहाँ से लिए, इसी लोकस में से मैंने पॉइंट लिए, ये चार लाइन सेगमेंट मैंने बनाए। उन सबके अगर स्लोप क्या है, सेम है, राइट, क्या है, उन सबके अगर स्लोप सेम है तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा लाइन हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, अगर स्लोप सेम है इसका मतलब क्या हो गया, मैं वो पॉइंट्स को क्या उठा रहा हूँ, उसी लोकस पे से उठा रहा हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, राइट। अगर कोई भी लाइन है, इफ अ लाइन मीट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए जीरो, ए क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई क्या है, जीरो क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस पे मिल रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। सो ए को हम क्या कहेंगे, स्मॉल ए हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई लाइन है जो पॉइंट बी को किस पे मिल रहा है, वाई एक्सिस पे मिल रहा है, किधर मिल रहा है, पॉइंट बी पे मिल रहा है, राइट। अभी कोई कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस को मिल रहा है पॉइंट बी पे, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, बी रहेगा, राइट। सो बी को हम क्या कहेंगे, बी को हम कहेंगे कि वो क्या हो जाएगा, उस लाइन का वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। ओके, inclination of line, the smallest angle made by a line with positive direction of x axis measure in anti clockwise sense, उसको हम क्या कहेंगे, inclination of line कहेंगे। एंड इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट हम थीटा से करेंगे। ओके, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, राइट। ये मैंने, ये लाइन है एल, इस लाइन को, ये एक लाइन मैंने एल लाइन कंसिडर किया, राइट। ये लाइन एल जब क्या था, एक्स एक्सिस को पैरेलल था, ठीक है, तो उसका इंक्लिनेशन क्या था, जीरो था, राइट। अब मैंने क्या किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मैंने इसको क्या किया, लाइन को मूव किया, यहाँ से मूव करना शुरू किया, मैंने यहाँ उसको रोक दिया, ठीक है। अब जो इनिशियली जो इंक्लिनेशन जीरो था वो इंक्लिनेशन क्या हो गया, अब थीटा हो गया।
राइट, ये इंक्लिनेशन क्या हो गया, थीटा हो गया। एंड लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है, थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहता है, 0 से 180 डिग्री तक जाता है, राइट। यहाँ से ये मैंने मूव किया, मैक्सिमम कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ओके। सो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है, 0 से 180 के बीच में रहती है, नहीं। नाउ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल कब रहेंगे, जब उनका इंक्लिनेशन सेम है। नाउ कंसिडर दिस, ये लाइन कंसिडर करो, इसका इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है, राइट। और ये जो हमारा वाई एक्सिस है, इसका इंक्लिनेशन क्या है, 90 डिग्री, बिकॉज ये क्या है, एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है। सो आप क्या कह सकते हो कि ये लाइन, ये हमारा वाई एक्सिस और जो हमने लाइन एल देखा था, ये दोनों पैरेलल है, नहीं, बिकॉज दोनों का क्या है, इंक्लिनेशन डिफरेंट है। वही अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ऐसे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये क्या किया मैंने, लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, लाइन ड्रॉ किया मैंने, इसका इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है। अगर इसका इंक्लिनेशन भी क्या है, थीटा है, ठीक है, इसका इंक्लिनेशन भी क्या है, थीटा है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है आपस में, ओके। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को क्या है, द इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, जीरो होती है हमेशा, राइट। एक्स एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या होती है, जीरो होती है। एंड वाई एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या होती है, 90 डिग्री होती है। नाउ अगर कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को क्या है, पैरेलल है, तो उसकी इंक्लिनेशन भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिकॉज वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। सिमिलरली कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस को पैरेलल है, तो उसकी इंक्लिनेशन क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, राइट। अब देखते हैं स्लोप ऑफ लाइन का, स्लोप क्या होता है, राइट। इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल, अगर थीटा क्या है, कोई भी लाइन एल है उसका इंक्लिनेशन है, देन tan थीटा, उस इंक्लिनेशन थीटा का tan वैल्यू हम लेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उस लाइन का स्लोप कहेंगे, ओके। Consider a point A x1 y1 B x2 y2 be any two points on a non-vertical line। नॉन वर्टिकल किस लिए कह रहा हूँ, वर्टिकल हो गई तो एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, राइट। कोई भी नॉन वर्टिकल लाइन में कंसिडर कर रहा हूँ, उसका इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है, तो उसका स्लोप हम कैसे देंगे, स्लोप m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उसके स्लोप का फॉर्मूला हो गया, वेयर x1 इज नॉट इक्वल टू x2। x1 x2 क्या है, इक्वल नहीं है, बिकॉज अगर x1 x2 इक्वल हो जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, राइट। एनीथिंग विच इज अपॉन जीरो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। ये किसका केस होता है, ये y एक्सिस का केस होता है। स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि y एक्सिस के क्या हो जाता है, ओके। सो कोई y एक्सिस का क्या हो गया, y एक्सिस पे कोई भी अगर लाइन अगर y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको देखिए, अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, तो एनीथिंग चीज अपन जीरो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है, पहले बताया था मैंने आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेर एज कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को क्या, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। सो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो उसका भी स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। टू लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम स्लोप, वही बात है, अगर सेम इंक्लिनेशन है तो स्लोप भी क्या होगा, सेम होगा, ओके। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट A24 एंड B57। ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, इससे अगर कोई भी लाइन पास हो रहा है उसका हमें क्या करना है, उसका हमें स्लोप फाइंड करना है, राइट। सो पॉइंट क्या हो जाएंगे, x1 y1 x2 y2 से अगर कोई लाइन पास हो रहा है तो उसका स्लोप क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अभी देखा हमने फॉर्मूला ये होता है, राइट। सो इस केस में y2 का वैल्यू क्या है, y2 7 है और y1 क्या है, 4 है, सो 7 माइनस 4 अपॉन x2 क्या है, 5 है और x1 क्या है, 2 है, सो 5 माइनस 2 क्या हो गया, 3 अपॉन थ्रू इज इक्वल टू 1 हो गया, राइट। अब ये क्या है, स्लोप फाइंड किया हमने, राइट। स्लोप क्या होता है, m, उसको क्या होता है, tan थीटा भी कहते हैं, सो tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, राइट। अगर आपने आपसे किसी ने पूछ लिया कि इसका अगर स्लोप 1 है तो इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, क्या होगा इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, अगर tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, 45 डिग्री होता है। सो इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया, ओके। एंड नोट दैट कि यहाँ पे भी क्या है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है, सही बात है, x1 x2 क्या है, x1 2 था, x2 हमारा 5 था, ओके। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, दो लाइन तभी परपेंडिकुलर रहेंगे जब उनका स्लोप m1 m2 क्या होता है, उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, राइट। दो लाइन दिया हुआ है, उनका अगर प्रोडक्ट क्या हो रहा है, -1, उनका स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा है, सो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके। कंसिडर द लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर, शो दैट द लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी सी। हमें क्या दिखाना है कि लाइन ए बी लाइन बी सी को क्या है, परपेंडिकुलर है, और उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 1 2 दिया है, बी का दिया है 2 4 दिया है, सी का दिया है 0 और 5 दिया हुआ है, राइट।
तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, ए बी और बी सी का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन होता है, राइट। कंसिडर ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, सॉरी ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है, ये एक्स थ्री है, ये वाई थ्री। ओके, नाउ करना क्या, एम वन क्या हो जाएगा, 4 - 2/2 - 1 हो जाएगा, क्योंकि हम ए और बी की बात कर रहे हैं। सो एम वन क्या आ गया, 2 आ गया। सिमिलरली जब हम एम टू की बात करते हैं, बी सी की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 - 4/0 - 2, दैट इज -1/2 हो जाएगा। अब मैं अगर एम वन एम टू का क्या लूँ, प्रोडक्ट लूँ, 2 × -1/2 क्या हो जाएगा, -1 आ गया, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी सी, राइट। और वाइस वर्सा, लाइन बी सी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। ओके, एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। कंसीडर ये दो लाइन मैंने बना दी, ये अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, सो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एंगल तो फॉर्म होने वाला ही है, एक एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। ये एंगल की वैल्यू क्या है हमें पता करनी है। ओके, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल लाइन, ये दो नॉन वर्टिकल लाइन हो गई, ये थीटा क्या हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया। इनके स्लोप क्या थे, m1 m2, इन दोनों लाइन के स्लोप थे। ओके, सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर m1 माइनस M2 अपन 1 + M1 M2। मॉड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसलिए हम क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले लेक्चरों में मैंने बताया आपको कई बार ये वाली बात, ठीक है। यहाँ कंडीशन क्या है कि 1 + M1 M2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके, कंसिडर फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन हैविंग स्लोप 3 और -2 स्लोप दे रखा है। हमें क्या पूछा है, इसका थीटा हमें पता करना है, दैट इज एक्यूट एंगल पता करना है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 - M2 अपन 1 + M1 M2 अंडर मॉड। ओके, m1 क्या है, 3 है, माइनस m2 क्या है, -2 है, ब्रैकेट के अंदर आ गया, एंड 1 + M1 क्या था, 3 इंटू -2 था, राइट। प्लस माइनस माइनस दोनों साथ में लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 + 2 इज इक्वल टू 5 हो गया। 3 - 3 × -2 6 हो गया, -6 हो गया। -6 + 1 क्या हो गया, -5 हो गया। दोनों कट होके -1 हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू मॉड के अंदर है तो क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, राइट। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, 45 डिग्री होता है। सो एक्यूट एंगल इन दोनों लाइन के बीच का, जिनका स्लोप 3 और -2 था, कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन की, मतलब अब लाइन के डिफरेंट इक्वेशन, लाइन के जो इक्वेशंस होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के बारे के, उनके वो कैसे होते हैं हम वो देखेंगे, और किस प्रकार के होते हैं उसकी बात करेंगे हम। द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस को क्या है, पैरेलल है, तो किस टाइप का होता है, एक्स इज इक्वल टू के होता है, राइट। क्यों, के वहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। सिमिलरली अगर कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को क्या है, पैरेलल है, राइट, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू के हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्या है, फिर से कांस्टेंट है। ओके, स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्या करना है, हमें एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, इसका हमें स्लोप पता है, और हमें एक पॉइंट दिया हुआ है A1, A x1 y1 दिया हुआ है, राइट। सो इसका इसका इक्वेशन क्या होगा, क्या दिया हुआ है, हमें स्लोप दिया हुआ है, एंड पासिंग थ्रू क्या हो रहा है, लाइन किस पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। ये क्या हो गया, इस लाइन का इक्वेशन हो गया, जिसका हमें स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है उस लाइन के ऊपर। ओके, मान लो अगर ये लाइन जो है, अगर ये ओरिजिन से पास होती, किससे पास होती, ये तो लाइन यहाँ से पास हो रही है, मान लो ये लाइन कहाँ से पास होती, ओरिजिन से पास हो रही थी, यहाँ से अगर लाइन पास होती कोई भी। ओके, सो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, 0 0 हो जाता, राइट, 0 0 हो जाता। सो अगर मैं इसको 0 0 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, y - 0 इज इक्वल टू m टाइम्स x - 0। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू mx हो गया, राइट। सो कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx। ओके, नाउ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m, लाइन, इस लाइन का हमें स्लोप पता है क्या है, m है, एंड विच मेक्स इंटरसेप्ट c ऑन x, सॉरी y एक्सिस, वो क्या कर रहा है, y एक्सिस पे क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है। तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट। नाउ ये इंटरसेक्ट होता क्या है, कंसिडर यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट भी दिया हुआ है, एंड पॉइंट भी दिया हुआ है। पॉइंट भी क्या है,
पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और सी है, राइट। 0 क्यों, क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ ये सी है क्या, ये सी है, राइट, ये सी है, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, सी है। सी क्या है, सी ये डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, सी यूनिट है, राइट। क्या कितना यूनिट है, वो सी यूनिट है। सो इस सी यूनिट को, जो वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है, जिसकी इतने दूरी पे जो हमारा पॉइंट भी है, इस सी यूनिट को हम क्या कहेंगे, वाई इंटरसेप्ट कहेंगे, राइट। अगर यहाँ कोई पॉइंट दिया होता हमें, राइट, यहाँ भी अगर कोई पॉइंट दिया होता तो उसका क्या हो जाता, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता रहता, और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता। अगर इसका मान लो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, अब अगर बी है, राइट, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, हम एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, राइट। सो ये क्या हो जाता, ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये क्या हो जाता, ये बी हो जाता। इसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, राइट। लेकिन यहाँ हम इस इक्वेशन में बात नहीं कर रहे, इसे ये कि नहीं होता क्या, ये एक्स इंटरसेप्ट हो जाता, राइट। सो अगर कोई भी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कोई भी अगर हमें इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी हमें इक्वेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो सी क्या है, उसका y इंटरसेप्ट है, राइट। इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप n and which makes intercept c on y axis का इक्वेशन क्या हो जाता है, y is equal to mx plus c, राइट। यहाँ हम खाली y इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ इस पिक्चर में x इंटरसेप्ट नहीं है। हम आगे देखेंगे कि जब दो इंटरसेप्ट दिया होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, ओके। obtain the equation of line having slope 3 and it makes intercept 4 on y axis। क्या हो जाता है, y is equal to mx plus c हो जाता है, m की वैल्यू 3 दे रखी है एंड c 4 है, तो इक्वेशन क्या हो गया हमारा, y is equal to 3x plus 4, ओके। नाउ 2 पॉइंट फॉर्म क्या हुआ है, हमें एक लाइन दिया हुआ है, इस पे हमें हमें पता है कि उसके 2 पॉइंट्स हमें पता है, पहला क्या है, ए एक्स वन वाई वन, और दूसरा है बी एक्स टू वाई टू, जो उस लाइन में है, उस पॉइंट से ये लाइन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, उसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू। ये क्या हो जाएगा, ये हम उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा जो 2 पॉइंट से क्या कर रहा है, पास हो रहा है। वो पॉइंट क्या है, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, ओके। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 1 एंड B 1 2, ठीक है। ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, इससे लाइन क्या हो रहा है, पास हो रहा है, हमें इसका क्या करना है, इक्वेशन पता करना है, ओके। सो इक्वेशन क्या हो जाता है, जब 2 पॉइंट से वो लाइन पास होती है, तो वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू, राइट। सो हमने क्या कर दिया, वाई वन क्या है, यहाँ पे वाई वन की वैल्यू 1 है एंड वाई टू की वैल्यू क्या है, 2 है। एक्स वन की वैल्यू 2 है और वाई सॉरी एक्स टू की वैल्यू क्या है, 1 है, ओके। सो ये क्या हो गया, वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू 1 माइनस टू अपॉन 2 माइनस वन, राइट। सो ये क्या इक्वेशन क्या बन गया हमारा, वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू 1 माइनस टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 माइनस वन क्या हो गया, 1 हो गया। सो ये क्या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। सो इक्वेशन क्या हो गया इस लाइन का, x प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, ओके। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, अभी मैंने बताया था आपको इंटरसेप्ट क्या होते हैं। अब कोई भी इक्वेशन है, कोई भी लाइन है जिसके हमें 2 इंटरसेप्ट पता है, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ए और बी क्या है, ए और बी इस लाइन का क्या है, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली, ये है, ओके। Obtain the equation of line which makes intercept 3 and 4 with x and y axis respectively, right। ऐसे लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है, ए और बी की वैल्यू पता है हमें, सो 3 और 4 है, तो इक्वेशन क्या हो गया, x बाई थ्री प्लस वाई बाई फोर इज इक्वल टू 1 हो गया। नाउ क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा हमें, 4x प्लस थ्री वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन मिल जाएगा, ओके। नॉर्मल फॉर्म, मान लो कोई भी ये लाइन है, राइट, ये क्या है, लाइन एल है, ठीक है। इस लाइन का ओरिजिन से अगर हम डिस्टेंस पता करें, ये कितना, ये ओरिजिन से किस डिस्टेंस पे, पी डिस्टेंस पे। सो ओरिजिन से अगर मैं इस पे क्या करूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ओ एन क्या हो गया, ये डिस्टेंस पी हो गया। मैंने क्या किया, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो अब ये लाइन क्या कर रहा है, इस कहाँ मिल रहा है, पॉइंट एन पे मिल रहा है, ओके। एंड ये एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, ये इसकी इंक्लिनेशन क्या हो जाएगी, जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया नॉर्मल, अल्फा हो जाएगी। जो लाइन एल था उसकी इंक्लिनेशन क्या थी, थीटा थी, राइट। सो अब इस पॉइंट एन का क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा,
पी कॉस अल्फा और पी साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे किया हमने यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री हमने यहाँ पे क्या की, यूज की है। ओके, कैसे की ये तो बताता हूँ। ये क्या किया मैंने, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पे, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया वाई एक्सिस पे। ओके, इस पॉइंट को मैंने नाम देता हूँ, चलो बी, इसको नाम दे दिया मैंने ए। ठीक है, अब ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइन अल्फा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पी है। सो ये एंगल साइन अल्फा क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन पी हो जाएगा। सिमिलरली कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा ओ ए अपॉन पी हो जाएगा, राइट। अब ये डिस्टेंस जो है, ये ओ ए डिस्टेंस है और ये बी एन डिस्टेंस है, दोनों क्या है, सेम है, बिकॉज ये पैरेलल लाइन है। सो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम हो जाएगा, राइट। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, राइट, क्योंकि पैरेलल है। सो अगर साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, एन ए अपॉन पी हो गया, सो एन ए क्या हो जाएगा, पी साइन अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली बी एन क्या हो जाएगा हमारा, बी साइन अल्फा ही हो गया, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या था, बी एन अपॉन पी था, राइट। ओ ए इज इक्वल टू बी एन है, सो हम इसको लिख सकते हैं बी एन अपॉन पी। सो बी एन क्या हो जाएगा, पी कॉस अल्फा हो जाएगा, राइट। सो पी कॉस अल्फा और पी साइन अल्फा क्या हो गए, पॉइंट एन के क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये हमें ऐसे मिलता है। ठीक है, एंड इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ओके, रेड्यूस द इक्वेशन रूट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इन, इसको हम क्या, हमें क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, एंड हमें पी और ए की अल्फा की वैल्यू पता करनी है, राइट। इसको हम क्या करेंगे, रूट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो जो इक्वेशन है, इसे हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो क्या होता है, ये लाइन का जनरल इक्वेशन है। ओके, सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट थ्री हो जाएगी कंपेयर करने के बाद, बी की वैल्यू वन हो जाएगी, सी की वैल्यू माइनस टू हो जाएगी। ओके, हम करना क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। सो वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई, राइट। अब इस इक्वेशन को हमने क्या किया, थ्रू आउट टू से डिवाइड कर दिया। सो क्या हो जाएगा, ये रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू वाई इज इक्वल टू, ये क्या था, माइनस टू था, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, प्लस टू डिवाइड बाई टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, राइट। अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गया, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा के पी, वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, इस फॉर्म में आ गया, राइट। सो पी की वैल्यू क्या, हम कंपेयर करें, इन दोनों कंपेयर करेंगे तो पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें वन मिल जाएगी। ठीक है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू हो जाएगा, एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। अगर कॉस अल्फा इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ रूट थ्री बाई टू। कॉस इनवर्स ऑफ रूट थ्री बाई टू क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। वैसे ही साइन अल्फा, साइन इनवर्स ऑफ हाफ क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। सो अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 30 मिल गई, राइट। सो पी की वैल्यू वन थी एंड अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 30 मिल गई। ओके, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये क्या होता है, लाइन का जनरल इक्वेशन होता है। ठीक है, ये हर लाइन के लिए एप्लीकेबल है। एंड ए बी और सी क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, एंड ये तीनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, कभी भी साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होने चाहिए। ओके, सो चलो ये इक्वेशन एक लाइन की, y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू, ये जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सिमिलरली कोई इक्वेशन है एक्स बाई टू प्लस वाई बाई थ्री इज इक्वल टू वन दिया हुआ है, और आपको बोला है कि इसको जनरल फॉर्म में लिखो, तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हमने किया क्या, एक्स बाई टू प्लस वाई बाई थ्री था, एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या मिल गया हमें, थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो मिल गया, राइट। अब इस लाइन का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का अगर पूछता हूँ कि स्लोप क्या है, ये तो जनरल इक्वेशन है, इस जनरल इक्वेशन का स्लोप क्या होता है, माइनस बी बाई वे, राइट। क्या होता है, माइनस बी बाई ए, इसका क्या होता है, स्लोप होता है। एंड इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस सी बाई ए होगा, एंड वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस सी बाई बी। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब दो पॉइंट क्या कर रहा है, दो पॉइंट है, दो सॉरी दो लाइन है, क्या कर रहा है, ये दो लाइन है, ये आपस में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट पी है, राइट। अब पॉइंट पी का मुझे क्या करना है, कोऑर्डिनेट पता करना है, तो मैं कैसे करूंगा, इस लाइन का मुझे इक्वेशन पता है, इस लाइन का इक्वेशन, चलो इक्वेशन वन बोलते हैं इसको, इस लाइन का इक्वेशन इक्वेशन टू बोलते हैं, राइट।
मुझे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पता है, राइट? तो मैं अगर क्या करूँगा, उन दोनों को साइमल्टेनियसली मैं सॉल्व कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पॉइंट पी का, जहाँ पे दोनों इक्वेशन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, मुझे उसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ओके, सो द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये कोई भी लाइन है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड के अंदर। ओके, similarly, the distance of a point x1 y1 from a line, किस कैसे डिनोट करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कोई अगर लाइन है पी, कोई कोई पॉइंट है, उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड के अंदर, राइट? अब ये होता क्या है, ये लाइन दिया हुआ है, राइट? ये लाइन दिया हुआ है, उसका इक्वेशन क्या है, ये है। मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया यहाँ, मैंने कोई पॉइंट कंसिडर किया पी, ठीक है? उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ये x1 y1। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन से मुझे ये डिस्टेंस पता करना है, पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है, मुझे वो पता करना है कि वो किस डिस्टेंस पे, लाइन जो हमारा लाइन था एल, उससे वो कितनी डिस्टेंस पे है, वो मुझे कैसे पता करूंगा? उसको करने के लिए क्या, ये फॉर्मूला है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड के अंदर। ओके, सिमिलरली दो पैरेलल लाइन दिए हुए हैं, ये क्या है, ये दो पैरेलल लाइन है, राइट? पहले पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। एंड जो दूसरा पैरेलल लाइन है उसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं कहता हूँ पी, इसको मैं कहता हूँ पी, नहीं कहता हूँ, इसको मैं ए कहता हूँ, कैपिटल ए कहता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ कैपिटल बी। ठीक है, अब मुझे इन दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना है, तो कैसे करूंगा, मुझे ये डिस्टेंस पता करना है पी, ये दोनों आपस में इनकी दूरी क्या है, राइट? सो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर सी वन माइनस सी टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ हमने क्या किया, लाइन एंड लोकस एंड लाइन का जितना मैक्सिमम टॉपिक था हमने कवर किया। आई होप को आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एंड लेक्चर के साथ इतने लंबे टाइम तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।